Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको BSc लेवल और MSc फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह लिख सकें। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह वो टॉपिक समझ में आए और इम्पॉर्टेंट आपको पता चले। हमने एक लेज़र फिजिक्स यूनिट स्टार्ट की थी, उसमें आज हम एक टॉपिक करेंगे फकबियर-लैंडनबर्ग फॉर्मूला, जिसको हम थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसी है और आपको इसको एग्जाम्स में कैसे लिख के आना है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through absorbing medium of thickness dz, then decreases in इंटेंसिटी यानी कि DIW, इसको मैं इससे डिनोट कर रही हूँ, इन लाइट। बीम इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो जो लाइट बीम है वो तो किसकी होगी? एक तो होगी थिकनेस के, जो कि उसकी एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस होगी, यानी कि DZ ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम या फिर फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसको डिनोट करेंगे हम IW से। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, ये देखो। जैसे कि ये कोई एब्जॉर्बिंग मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे इस पे रेज पास हमने करवाई तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? Z हुई वैसे तो स्मॉल थिकनेस कितनी हो जाएगी? इसकी थिकनेस DZ। तो ये टोटल कितना हमारा निकलेगा? Z प्लस DZ, और इसकी फ्लक्स कितना है? IW। ठीक है, तो दैट इज हमारे पास -DI ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है DZ के, क्योंकि हमने देखा है कि जो लाइट बीम है वो प्रोपोर्शनल है एक तो थिकनेस के। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई, और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? -DI ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अब ये कंपेयर करेंगे हम दो इक्वेशंस को, कंपेयरिंग 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा? -DI ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओमेगा DZ, और यहाँ से क्या आ जाएगा? DI ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा I ओमेगा DZ। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का नाम दिया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगता है। वेयर इज कांस्टेंट इज वेयर अल्फा ओमेगा इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड -DI ओमेगा अपॉन में I ओमेगा नीचे ले आए इज इक्वल टू क्या बचा? अल्फा ओमेगा DZ। अब हम इनका करेंगे इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग दोनों साइड इंटीग्रेट किया, 0 से Z DI ओमेगा अपॉन में I ओमेगा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा 0 से Z DZ। तो ये क्या बन जाएगा? log I ओमेगा
लिमिट रहेगी 0 से z माइनस अल्फा ओमेगा z 0 z। ये मैं आई ओमेगा और ओमेगा में आप कंफ्यूज मत आना, चाहे आप इसको ओमेगा करके याद कर लो या डब्ल्यू। मैं इसलिए इसको इससे डिनोट करूँ क्योंकि आपकी बुक्स में यही है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डिनोट कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, log आई ओमेगा z माइनस log आई ओमेगा 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा z। दिस एम्प्लाइज log ऑफ आई ओमेगा z अपॉन में आई ओमेगा 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा z। मैं इसको ओमेगा बोल रही हूँ तो आप डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, यो मेरे मुंह से ओमेगा ही निकलता है तो इसलिए मैं ओमेगा ही बोल रही हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आई ओमेगा z अपॉन में आई ओमेगा 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा ओमेगा z। लोग को हम जब उधर लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ये अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को सही समझ में आएगा ये मैंने क्यों किया, ठीक है। आई ओमेगा 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा ओमेगा z, ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नाउ आगे अब एक सेकंड पार्ट है इसी का, ये हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट किया है। नाउ सेकंड पार्ट इज दिस इक्वेशन शोज दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या आप लाइन लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, कंसीडर a beam of light having frequency lying between omega and omega plus d omega, traveling along z direction is allowed to pass through an absorbing medium bounded by planes z and z plus dz. The decrease in intensity यानी कि माइनस डी आई ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें भी हम प्रोपोर्शनल के साइंस लेंगे, प्रोपोर्शनल टू किस किस के प्रोपोर्शनल होगी आइए वो देखते हैं। फर्स्ट तो होगी इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी जो है माइनस डी आई ओमेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। फर्स्ट इज थिकनेस, thickness is what, dz of absorbing medium. Second is flux यानी कि आई ओमेगा। इसमें एक थर्ड पॉइंट भी है, आइए वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज यानी कि डी ओमेगा ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। माइनस डी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी जेड यानी कि फिफ्थ इक्वेशन। माइनस डी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ओमेगा यानी कि सिक्स्थ इक्वेशन।
माइनस डी आई ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा, यानी कि 7th इक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग कंपेयरिंग 5, 6 एंड 7th इक्वेशंस, क्या बनेगा हमारे पास? माइनस डी आई ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ओमेगा डी ओमेगा डी जेड। कॉन्स्टेंट हटाएंगे क्या लगेगा? अल्फा ओमेगा आई ओमेगा डी ओमेगा डी जेड। नाउ इंटीग्रेटिंग वही स्टेप्स हैं। इंटीग्रेटिंग क्या बन जाएगा? माइनस डी आई इज इक्वल टू आई ओमेगा डी जेड बाहर, अल्फा ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया ना, तो इसको हम लेंगे 8th इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी डेंसिटी is given by I omega is equal to v u omega, where v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो I ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा? c बाय एन u ओमेगा। v हमने लिया है c बाय एन, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैंने दे दिया 9th इक्वेशन यूजिंग 9 in 10। using 9 in 8, sorry, we get minus di is equal to c by n u omega dz अल्फा ओमेगा dw। इसको मैंने दे दिया 10th इक्वेशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, ये आपने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन आया था, द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम इज कितना आया था? माइनस डी आई। वहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन था B12N1 माइनस B21N2, जो कि होता है H बार ओमेगा U ओमेगा DZ, जो कि होगी 11th इक्वेशन। नाउ कंपेयर इक्वेशंस 10 एंड 11। 11 और 12 को इक्वेट करा तो c बाय एन इंटीग्रेशन ऑफ u ओमेगा डी जेड अल्फा ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल आ जाएगा B12N1 माइनस B21N2 H ओमेगा u डी जेड। तो हमने क्या किया? c बाय एन u ओमेगा डी जेड को बाहर ले लिया, अल्फा ओमेगा डी डब्ल्यू अंदर, ये एज इट इज। इनको हमने एज इट इज रख दिया। इसको एज इट इज रखने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू B12N1 1 माइनस B21 N2 अपॉन में N1 और H ओमेगा डब्ल्यू N अपॉन में C। अल्फा ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या करा हमने? B12N1 कॉमन ले लिया, तो ये वाली अंदर जाके डिवाइड हो जाएगी और इधर वाली टर्म को इधर ले आए। ठीक है, U कैंसिल हो गए दोनों, अंडरस्टैंड, और DZ भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अल्फा ओमेगा डी डब्ल्यू B12N1, यहाँ इसकी भी वैल्यू होती है, क्या होती है वो? G1 अपॉन में G2 N2 अपॉन में N1
ये एज इट इज़, ये होगी इक्वेशन नंबर 12, वेयर क्या लिया हमने, G1 B1 2 इज इक्वल टू G2 B2 1। यहाँ से हमने वो वैल्यू निकाली है, G1 एंड G2 आर degeneracies lower and upper levels। ठीक है। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में हमने एक और रिलेशन स्टडी किया था, दैट इज वी नो A21 अपॉन में B21 इज इक्वल टू H ओमेगा क्यूब अपॉन में पाई स्क्वायर C क्यूब। यहाँ से हमारे पास B21 की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर C क्यूब A21 अपॉन में H नॉट ओमेगा क्यूब फ्रॉम 13। इक्वेशन जो हमने 13 ली, ये वाली कौन सी थी वो, ये वाली, इसको 13 नाम इक्वेशन दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट की हमने B21 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा B12 इज इक्वल टू G2 अपॉन में G1 B21 G2 पाई स्क्वायर C क्यूब A21 अपॉन में H नॉट ओमेगा क्यूब G1। ठीक है, ये आई हमारे पास B12 की वैल्यू, ये है इक्वेशन नंबर 14। अब जो 12th इक्वेशन आई थी, पुट इक्वेशन नंबर 14 इन 12, वहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट, अल्फा ओमेगा डी ओमेगा NG2 पाई स्क्वायर C स्क्वायर A21 N1 अपॉन में G1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस G1 बाई G2 N2 बाई में N1। दिस इज द रिजल्ट। दिस रिलेशन, आप ये एंड में लाइन लिख लेना, connects the absorption coefficient and population difference between two levels and called threshold condition। दिस टॉपिक इज़ ओवर फॉर यू। लेज़र फिज़िक्स आपकी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम।